आगे बढ़ते अगली खबर बता दें, जहां सेंट्रल टैक्स से होगी आय, तो भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। केंद्र के जरिए मध्य प्रदेश को फायदा होगा। सेंट्रल टैक्स से 8,000 करोड़ की आय होगी। जीएसटी सहित कई अन्य टैक्स से इसका फायदा होगा। मध्य प्रदेश की सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी बढ़ेगी। केंद्र अधोसंरचना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा। तो केंद्र के जरिए मध्य प्रदेश को फायदा होगा। सेंट्रल टैक्स से 8,000 करोड़ की आय मध्य प्रदेश को होगी। जीएसटी सहित कई अन्य टैक्स से फायदा होगा प्रदेश को। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सेंट्रल टैक्स से 8,000 करोड़ की आय होने जा रही है। मध्य प्रदेश को केंद्र के जरिए एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 60 और 40% का आंकड़ा तय होता है। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई फंड देती है तो वो 60% देती है और 40% जो मैचिंग ग्रांट है वो राज्य सरकार को देनी होती है। ठीक उसी तरीके से सेंट्रल जो टैक्स स्लैब है उसके जरिए मध्य प्रदेश को इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है उसमें करीब 8,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान है। खासतौर पर मध्य प्रदेश को जीएसटी सहित कई जो सेंट्रल टैक्सेस लगते हैं उसमें मध्य प्रदेश को जो है वो मुनाफा हो सकता है। जैसा कि राज्य सरकार ने साफ किया है कि आर्थिक गतिविधियां तेज होने के बाद राज्य सरकार की भी जो राज्य सरकार को जो राजस्व मिलना है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार किन विषयों को लेकर जो है वो राज्य सरकार को फायदा दे सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री भी कई अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। पीयूष गोयल सहित कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जो है वो आगामी दिनों में चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8,000 करोड़ का इस बार मध्य प्रदेश को फायदा होने वाला है। यानी कि राज्य सरकार के खजाने में केंद्र की ओर से जो क्षतिपूर्ति राशि है और सेंट्रल टैक्सेस के जरिए जो राज्य सरकार को उसका हिस्सा मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के जरिए राज्य सरकार भी ये दावा कर सकेगी कि मध्य प्रदेश में जो आय दर है वो काफी ज्यादा है और टैक्स से सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो राज्य सरकार को मिलता है। अब दूसरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को इसमें फायदा किस तरीके से मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जैसा कि इस आम बजट में ये प्रावधान किया है कि राज्य सरकार जो है वो लोन ले सकती है। करीब 10,000 करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश ने हाल ही में लोन लिया है मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको पूरा करने के लिए। इसमें मेट्रो परियोजना शामिल है, अटल एक्सप्रेस वे प्रोग्रेस में शामिल है। तो ऐसे कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से लोन लिया है। लेकिन इस बार शर्त यह है कि केंद्र राज्य सरकार को जो लोन की जो ब्याज है वो देनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में राज्य सरकार को भी फायदा है कि 50 सालों के लिए सरकार ने अभी जो लोन लिया है उसमें कोई भी जो है वो सरकार को ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार को केंद्र के सामने यह भी प्रस्तुत करना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना काम किया गया है, उसके हिसाब से अनुदान भी राज्य सरकार को मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में भी इस बार बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। जल जीवन मिशन से लेकर कई ऐसी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारनी है केंद्र और राज्य सरकार को, इसके लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त इस बजट में प्रावधान करना होगा। दूसरा एक ये बजट है कि अभी हाल में सरकार ने 44,000 करोड़ का जो है वो राजकोषीय घाटा दिखाया है। उसमें यह है कि राज्य सरकार ने आय से अधिक जो है वो खर्च किया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी होगी। इसके लिए जल्द ही वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री से जो है वो चर्चा करेंगे, क्योंकि राजकोषीय घाटा होना ये बड़ी बात है। इसके लिए जो क्षतिपूर्ति राशि है वो केंद्र की ओर से देनी होगी। और जहां तक जीएसटी स्लैब की बात है तो ये एक बड़ा सवाल रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों को जीएसटी
की तरफ से मिलने वाला कंपनसेशन है वो काफी देरी से मिलता है। इसमें इस बीच में जो कंपनसेशन अगर यदि राज्य सरकार को समय पे मिल जाए तो राज्य सरकार जो बाजार से कर्ज लेती है वो नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जीएसटी के जो स्लैब के तहत जो सरकार को रेवेन्यू मिलना है वो समय पे मिल जाए, इसके लिए भी राज्य सरकार जो है वो केंद्र की ओर रुख करने वाली है। और ये सिफारिश भी कई राज्यों ने की है और कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने की है कि जीएसटी के स्लैब के तहत जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है उसमें काफी देरी होती है। अब सवाल यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें ये इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यों को उनके जो हिस्सेदारी है वो सेंट्रल जीएसटी के जरिए दी जानी चाहिए और इसको लेकर जो एक प्रावधान तय किया जाना चाहिए कि आखिर कब तक राज्यों को उसकी राशि मिल जाए, क्योंकि कई राज्य इस बात को लेकर जो वित्त विभाग की जो बैठकें होती रही है जीएसटी के बदलाव को लेकर उसमें ये सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि ये राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस बार किसी भी तरीके के जीएसटी के स्लैब में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ ये दूसरा तर्क ये भी है कि जीएसटी की दरें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे कि केंद्र सरकार की जो नॉर्म्स है कि 60 और 40% का जो आंकड़ा है उसके तहत पहली बात तो देरी से केंद्र सरकार कई सारी बातें हैं। तो सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की बढ़ने वाली है और एक बड़ा फायदा केंद्र के जरिए मध्य प्रदेश को मिलेगा।